जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राम। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे हम लोग बात करना चाहेंगे और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और हम सब एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुज़र रहे हैं जिसे कोरोना पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। आज भारत में हर दिन 3 लाख से ऊपर केसेज आ रहे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट डेटा है। बहुत सारे केसेज ऐसे भी होंगे जो कि जांच के लिए पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति है और हर दिन कई हज़ार लोग इससे मारे जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बहुत ही भयावह स्थिति है और इस सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट को भी दोष देते हैं। और लेकिन हमें इस चीज़ को जानने और समझने की आवश्यकता है कि इसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोग, समाज के लोग भी बहुत बड़ा अहम योगदान है और दोषी हैं। गवर्नमेंट की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिक सुविधाएं प्रदान करना, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें करना, जिसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारा योगदान अहम है। गवर्नमेंट जो कि हमें पिछले साल भर से ही बात बताने की कोशिश कर रही है कि आप लोग प्लीज़ परहेज़ करें, कृपया परहेज़ करें, नहीं तो ये स्थिति बहुत भयावह हो सकती है हमारे देश में, जो कि आज हो रही है। और अभी ये काफ़ी नहीं है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है और मानना है कि अगले 1 महीने में स्थिति और भारत में बहुत ही भयानक होने वाली है, बहुत ही भयानक होने वाली है। और भारत के हॉस्पिटल की स्थिति कोई छुपी हुई नहीं है। ये जब आम समय में हम लोग हॉस्पिटल में कहीं भर्ती होने के लिए जाते हैं तो भी एक बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सुविधाएं बहुत ही कम हैं। और जब ऐसे भयावह स्थिति हो जाए तो फिर कहना ही नहीं। आज हर हॉस्पिटल के बाहर आप जाके देख लें, कहीं ना कहीं लोग कतार में खड़े हैं। तो इस सब चीज़ों में हमें बहुत ही धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है और हमें समझने की कुछ चीज़ें जो हैं हमारी, वो समझने की आवश्यकता है कि कोरोना वायरस की अगर भयावह स्थिति हो गई तो हमारी जो हॉस्पिटल की स्थिति है वो उसे संभाल नहीं पाएगी। इसलिए सबसे बेहतर है कि हम उससे परहेज़ करें और उससे बचने की कोशिश करें। आज भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। शादियों में लोग जा रहे हैं बगैर मास्क के, जहाँ तहाँ लोग जा रहे हैं। और जिससे नहीं होता है वो समझते हैं कि हमें हो ही नहीं सकता, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत है। और जब हो जाता है तो वही हमारे हॉस्पिटल के बाहर जो है रोते गिड़गिड़ाते नज़र आते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि आप सबके साथ ऐसी स्थिति आए। इसलिए हमारा हाथ जोड़ कर अनुरोध है आप सभी से कि पूरा सावधानी बरतें और कुछ चीज़ों का पालन करें। वो कुछ चीज़ें बहुत ही आसान है जो कि हम सभी कर सकते हैं आसानी से। पहला, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग मास्क का इस्तेमाल प्रॉपर करें तो बहुत संभावना कम हो जाती है कोरोना वायरस होने की। एक दूरी बनाना लोगों के साथ, 6 फीट की दूरी एक तय की गई है, तो कोशिश करना है कि लोगों के साथ 6 फीट से ज़्यादा दूरी पे इंटरेक्ट करना और बात करना। और अगर नज़दीक आने की हमें कोई बहुत ही मजबूरी आवश्यकता पड़ती है तो हम मास्क को डबल मास्क कर सकते हैं और डबल मास्क लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी चूँकि मैं कमरे में अकेला हूँ, मैं अपने कैबिन में अभी किसी भी वर्कर को एंट्री लेने नहीं देता। यहाँ तक कि हमारे घर का स्वीपर भी जो होता है उससे भी मैं अपना कमरा साफ़ करने भी नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना कमरा खुद साफ़ करने की कोशिश करता हूँ और बाहर का हिस्सा ही उन लोगों को साफ़ करने दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो इस तरह का मास्क आप सभी लोग ऐसे करके प्रॉपर्ली लगा सकते हैं। N95 मास्क अगर आपके पास है तो वो भी बेहतर है, वो आप लगाइए, ठीक है। और अगर कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं आप तो यही डबल मास्क आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ घर में आप जो परहेज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा वार्म वाटर ही पिए। कोशिश करें कि हमें वार्म वाटर पीना है। इसके अलावा दिन में 2-3 बार हो सके तो वार्म वाटर गार्गल करें, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा गार्गल करें। सुबह शाम कम से कम कर सकते हैं आप।
है ना। इसके साथ लेमन वाटर का उपयोग करें, ठीक है। लेमन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और सस्ता अवेलेबल है हर जगह। इसके साथ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, बीको जिंक आता है, वो आप ले सकते हैं दिन में एक बार, ठीक है। या जिंक का कोई भी सप्लीमेंट, ये सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाए रखता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हरा सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फल्स, फ्रूट्स अच्छे से धो के वगैरह वो आप खा सकते हैं, ठीक। इसके साथ हल्दी दूध का सेवन करें आप। काढ़ा बना के पी सकते हैं, तो दिन में 1-2 बार काढ़ा बना के पिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो है बहुत ज़्यादा काढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारा ज़्यादा होने से नुकसान भी हो जाता है। तो दिन में 2 बार काढ़ा बना के 1 से 2 बार आप पी सकते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करें आप, ठीक है। बाहर यथासंभव कम जाएं जितना हो सके, और जाएं तो पूरा सावधानी के साथ हम लोग जाएं, ठीक। ये सारा परहेज़ तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन, जो कि कोरोना वैक्सीन आज हमारे बीच आ गया है, और ये डिबेट का विषय है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इसके फ़ायदे कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि जो लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है उन लोगों को भी कोरोना होता है। ऐसा पाया गया है कि उन लोगों में भी कोरोना हुआ है, लेकिन उन लोगों में एक सीरियस स्थिति होने की संभावना, या कह सकते हैं कि मरने की संभावना बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो लोगों जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया। यानी कि उन लोगों की अपेक्षा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है, उनके मरने की संभावना और इस सीरियस स्थिति में जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इसका फ़ायदे और नुकसान का अनुमान आप लगा सकते हैं। इसलिए हमारी आप सबसे अनुरोध है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट ने लागू किया है उसका पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। और आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोग भी अपना वैक्सीनेशन के लिए इनरोल कर सकते हैं कोविन वेबसाइट पे या फिर आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा, और 1 मई से वो उनका भी शेड्यूल लगना शुरू हो जाएगा। तो यथासंभव जितने भी लोग वैक्सीन लगवाएं उतना बेहतर है। इसके साथ आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ होने से आप खुद को भी बचा सकते हैं, और जब आप खुद को बचा सकते हैं तो आप अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, और अपने परिवार को अगर आप बचाते हैं तो अपने समाज को भी बचाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं इस तरीके से आप समाज की भी सेवा कर सकते हैं। 2 और ख़ास बातें, जैसे प्रॉपर व्यायाम करें। व्यायाम करने से आपके जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बेहतर होती है, ठीक है। आपका शरीर एक्टिव होता है, आपका लंग कैपेसिटी बेहतर हो जाता है, ठीक है। आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इससे आप जो है अगर कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स आता है आपके शरीर में, तो उसे फाइट करने की क्षमता, उसे लड़ने की क्षमता बेहतर हो जाती है। और एक अहम चीज़ है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना मतलब खुद को शांत रखना कुछ देर के लिए, और सुबह कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, स्ट्रेस फ्री रखें। ये देखा गया है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस, तो आपका बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम डाउन होता है। और आज के समय कोरोना पैंडेमिक में स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत स्ट्रेस होता है। आपको इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, आपका बिजनेस का नुकसान हो रहा है, आपको हर तरह का नुकसान हो रहा है। लेकिन उस सब ये समझ लीजिए कि अगर यही वक्त चला गया, आप अगर हेल्दी हैं तो कल वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन आप अगर अनहेल्दी हो गए तो फिर वो भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए अभी खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, ठीक। इन सब बातों के साथ मेरा अनुरोध है कि आप लोग खुश रहिए, परहेज़ के साथ रहिए, ठीक है।
और अपने समाज के लोगों का जितना हो सके सेफ्टी का ख्याल रखें। धन्यवाद। एक नए संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।